अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट होती है जब आप सेलेक्ट कर चुके होते हैं कि किस इंडस्ट्री में आपने काम करना है और क्या आपने काम करना है। तो जनाब स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से, यानी रॉ मटेरियल की सिलेक्शन से लेकर उसकी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर के हाथ आने तक जो सारा स्टेप, जो सारा प्रोसेस है, वो सब हम मैनेज कर रहे होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या जनाब? पहले हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, फिर हम उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग प्रोक्यूरमेंट करते हैं, यानी हम सप्लायर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर जब सप्लायर सेलेक्ट हो जाता है, रॉ मटेरियल हम सेलेक्ट कर चुके हैं, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमें सप्लायर मिल जाता है, तो फैक्ट्री क्या करती है, सप्लायर से, वेंडर से ऑर्डर मंगवाती है, यानी रॉ मटेरियल्स मंगाती है। फिर उसके बाद फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप कंप्लीट करती है, फिर वो अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स सेलेक्ट करते हैं। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट होने के बाद फाइनल गुड जो मैन्युफैक्चर हो चुकी होती है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, फिर वो रिटेलर को सप्लाई करता है और फिर हमारे पास फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के पास आता है। तो इस कंप्लीट फ्लो की मैनेजमेंट को हम नाम देते हैं जनाब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फ़्लो हो रही होती हैं? एक तो आप पे गुड एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा होता है। फैक्ट्री को गुड एंड सर्विसेज कौन दे रहा है? यहाँ पर सप्लायर। और फैक्ट्री क्या कर रहा है? गुड एंड सर्विसेज आगे कस्टमर को दे रहा है। ठीक है जनाब, तो गुड एंड सर्विसेज का फ्लो है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन का फ्लो है। हर स्टेप के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो है। अगर आप देखें, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको फैक्ट्री को बताना होता है कि कितने का माल आपने लेना है इस महीने। अगर आप रिटेलर है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बता रहे होते हैं, इसी तरह फैक्ट्री सप्लायर को बता रहा होता है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फ्लो ऑफ मनी है, यानी पैसों का लेन देन हो रहा होता है। तो टोटली हमारे पास 4 तरह के फ्लोज हो रहे होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। एक गुड, दूसरा सर्विसेज, गुड भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक है भाई, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री कि आप किस में काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और फ्लो ऑफ मनी, यानी पैसों का फ्लो हो रहा होता है। तो इस तमाम स्टेप्स को मैनेज करने को हम नाम देते हैं जनाब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक दफ़ा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द हैंडलिंग ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन फ्लो ऑफ गुड और सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ कंपोनेंट, रॉ मटेरियल के फॉर्म से स्टार्ट होता है ऑल द वे, फिर तमाम रास्तों से होता हुआ डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक के तमाम स्टेप्स को हम नाम देते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या हैं जी? 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कस्टमर वैल्यू क्रिएट करके देता है, सेकेंडली ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब जाहिर सी बात है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री सप्लायर सेलेक्ट करती है, प्रोक्यूर करती है। तो जब वो सप्लायर सेलेक्ट करेगी तो वो ऐसे सप्लायर को सेलेक्ट करेगी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ते से सस्ते दाम पे हमें ईजीली जो है वो रॉ मटेरियल फ़राहम कर सके। तो यहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हम जहन में रखते हैं ताकि हम बेहतर प्राइसिंग कर सकें फॉर आवर कस्टमर्स। फिर हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। वैल्यू इस तरह क्रिएट करना चाहते हैं बाई हम अपने प्रोडक्ट को ऑन टाइम अगर हम अवेलेबल रखें रिटेलर्स के पास, तो हमारे पास कस्टमर्स के पास एक हमारी वैल्यू बनती है। दूसरा, हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करें तो हम अपनी कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करके रख सकते हैं। तो ये 2 बेनिफिट्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली 2 चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। अगर आप और से देखें, ये जो साइड है फैक्ट्री टू द रॉ मटेरियल, ये जो 2 साइड्स हैं जनाब, ये साइड्स कहलाती हैं आपकी, ये 2 साइड्स कहलाती हैं आपकी सप्लाई साइड्स। क्या कहलाती हैं जनाब? ये कहलाती है आपकी सप्लाई साइड्स, SUPPLY। और उसके बाद फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, ये जो साइड है ये आपकी कहलाती है जनाब डिमांड साइड। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो आप डिमांड साइड को सामने रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर हम दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो इसकी एक और डेफिनेशन ये है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई एंड मार्केट डिमांड, यानी सप्लायर ने रॉ मटेरियल की मैनेजमेंट एंड द मार्केट डिमांड, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड मार्केट में है, उन दोनों को मैनेज करने को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। सो द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड इज़ कॉल्ड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।